सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपके रिजल्ट में आरटी है, एसेंशियल रिपीट है, रिजल्ट कंपार्ट है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो उन सारे सीबीएसई स्टूडेंट तक फॉरवर्ड करने का काम करे सो डेट कि उनकी मदद हो सके। बच्चे बहुत तनाव में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बच्चों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बच्चे यहाँ आते हैं, परेशानी बताते हैं, मुझे लगता है मैं क्या सोल्यूशन दूँ। सोल्यूशन के तौर पे रिजल्ट अभी ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन एक सोल्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो सॉल्यूशन है एनआईवीएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। जी हाँ, एनआईवीएस ऑन डिमांड, आपके डिमांड पे एग्जाम हो जाएगा 1 महीने के अंदर। मतलब अभी मई चल रहा है, जून में एग्जाम हो जाएगा और 45 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये पूरे इंडिया में कहीं से भी आप कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से हो वहां से ये ऑप्ट कर सकते हैं। रिजल्ट अगर 3 साल में आपके 3 सब्जेक्ट में आरटी है और पढ़ाई करने में आप वीक हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ये अलग बात है, सीबीएसई की तरह बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता है। थोड़ा भी अगर पढ़े हो तो ऑन डिमांड ऑप्ट कर ही लो। सपोज करो अगर आपका फिजिक्स में 15 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 15 मार्क्स है, मैथ्स में 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, तो आप लोग ऑन डिमांड में पास हो जाओगे। 10-12 भी है तो आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन जिसका रिजल्ट मैथ्स में 1-2 मार्क्स आया है, केमिस्ट्री में 2-3 मार्क्स आया है, तो उन्हें ऑन डिमांड एग्जाम ऑप्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि इसका स्टैंडर्ड ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का थोड़ा तो रहता है। सीबीएसई की तरह बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एडमिशन कहाँ से ले। जी हाँ, बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एडमिशन कहाँ से ले सर। किसी भी यूट्यूबर से मत लो, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन। प्लस किसी भी विश्वासी आदमी जिसे एनआईवीएस ऑन डिमांड का एक्सपीरियंस नहीं है, उससे तो बिल्कुल भी मत लो, भले वो आपके होम ट्यूटर ही क्यों ना हो, आपके सर ही क्यों ना हो। बहुत विश्वास है बट एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको, क्योंकि एनआईवीएस को का ऑन डिमांड टीओसी एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझना पड़ेगा। होता क्या है कि एनआईवीएस का फॉर्म भरने का फॉर्मेट एक ही है, लेकिन एनआईवीएस टीओसी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ऑन डिमांड टीओसी एग्जामिनेशन, ऑन डिमांड पार्ट एग्जामिनेशन, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, स्ट्रीम 2, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस में बच्चे उलझ जाते हैं और कुछ भी फॉर्म भर देते हैं। जिस सब्जेक्ट का टीओसी कराना है उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं, जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है उसे टीओसी कर देते हैं। फेल वाले बच्चों को, कंपार्ट वाले बच्चे, एक सब्जेक्ट में कंपार्ट है, वो मैक्सिमम गलती क्या करते हैं, मान लीजिए मैथ्स में आरटी लगा है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम आती है, ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके आसपास में एनआईवीएस का कोई स्टडी सेंटर हो, रीजनल सेंटर हो, आप जाकर उससे पूछें कि सर मुझे क्या करना चाहिए। किसी यूट्यूबर से अगर एडमिशन ले लिए वो आपको फंसा देगा, इसलिए नहीं कि उसके पास जानकारी की कमी है, इसलिए कि वो आप पे अटेंशन नहीं दे सकता। अगर जो भी बच्चे बिहार के आसपास के हो वो पटना कंकड़बाग ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो अहमदाबाद से हो वो गुजरात सूरत विजिट कर सकते हैं, लेकिन जो इतना दूर नहीं आ सकते, कहीं कोटा से है, बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं मुझे, उड़ीसा से कर रहे हैं, कोलकाता से कर रहे हैं, वो खुद से फॉर्म भरे। मेरा नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करना, उसमें एक एक स्टेप मैं बताऊंगा फॉर्म कैसे भरे, बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। लेकिन अब बिहार से है तो आकर के यहाँ पे फिजिकली ऑफिस में जाकर मिले, डिस्कस करें, उसमें टाइम लगेगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझे ऑन डिमांड टीओसी एग्जामिनेशन को, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो ये बहुत सारे जो यूट्यूब पे है, बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं और फेमस लोग हैं, ये क्या है ना, आपको मैनिपुलेट करते हैं अच्छे अच्छे शब्दों में, और ये आपको टाइम देंगे नहीं। 100 रुपये 1000 रुपये प्रॉफिट में कौन आपसे दिन भर लगा रहेगा। और यहाँ पे है ये फिजिकल ऑफिस में तो आप कोई भी प्रॉब्लम होगा जाकर के उनसे बात कर सकते हो, और फेस टू फेस जब बात करोगे तो आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो और एक फिजिकल ऑफलाइन क्लास, दोनों में बहुत फर्क होता है। उसी प्रकार थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, इसलिए इसको आसानी से किसी के हाथ में नहीं दे सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग ऑन डिमांड ऑप्ट करें और पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक है तो आप अप्रैल 25 ऑप्ट कर ले। रीजन क्या है, तो उसमें एग्जामिनेशन थोड़ा सा आसान होता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, और प्लस 40% ऑब्जेक्टिव मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको सीबीएसई स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर पटना रीजन से हैं तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज करें और एक्शन जल्दी ले। 20 तारीख से पहले सीट बुक कर ले, उसके बाद लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरे इंडिया में सारे बोर्ड्स का रिजल्ट लगभग आ चुका है। फेल और कंपार्ट स्टूडेंट्स
ऑन डिमांड की तरफ भाग रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। इट्स लाइक ट्रेन का जो तत्काल टिकट लेते हैं वैसे है, पहले आओ पहले पाओ। सीट एक दिन में 50 सीट्स है हर सेंटर में। हर सेंटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्जामिनेशन का फिजिकल एग्जाम फिजिकली किसी ऑफिस में जाकर और किसी कोऑर्डिनेटर से किसी पर्सन से मिल करके एडमिशन लेने में इसलिए भी फायदा है कि उसे पता है कि लोकल एग्जाम सेंटर कौन कौन है और कौन सा एग्जाम ज़्यादा अच्छा है और कौन सा एग्जाम सेंटर उतना अच्छा बच्चों के फेवर में नहीं है। तो ये जो लोकल होते हैं उनको पता होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्लस एक और चीज़ है कि सेम डेट में मैक्सिमम बच्चे, सपोज 20 जून का डेट फिक्स किया गया केमिस्ट्री के लिए, कोई स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है। जब आप 20 जून को 20 जून को अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे होते हैं, आपके बगल में कोई इंग्लिश का एग्जाम दे रहा होता है क्योंकि उसने उस डेट में इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज किया है, कि कोई मैथ्स का दे रहा होगा। क्यों ना हो ऐसा कि 20 के डेट में 20 जून के डेट में सारे बच्चे, सारे तो नहीं मतलब मैक्सिमम बच्चे एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करें। इससे कुछ बच्चों को फायदा हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे एक और बात है, ऑन डिमांड के क्वेश्चन बाहर नहीं आते, एग्जामिनेशन देने के बाद क्वेश्चन ले लिया जाता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि बच्चों को कुछ कलेक्शंस हो जाए ऑन डिमांड के एग्जाम से क्वेश्चंस और बच्चों को दे दिया, सो डेट कि बच्चों को वो सब्जेक्ट और क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं बच्चों के लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पैटर्न पता चल जाएगा और कभी कभी तो क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो आई थिंक ये वीडियो काम आया होगा। सीबीएसई 8 स्टूडेंट्स को ये फैला दो वीडियो, उनकी मदद करो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।